my pretty people, welcome back to my YouTube channel. After so many requests and after so many days, I'm finally back with one more video on Wattpad recommendation. मुझे I can't even tell you मुझे कितनी रिक्वेस्ट आई इस वीडियो को बनाने की, बट मेरा जेन्युइनली बहुत मन था कि मैं अपने चैनल पे बाकी जॉनर की वीडियोस भी और ट्राई करूं. इसलिए मैंने इतने टाइम तक Wattpad रिकमेंडेशन नहीं डाली, मैं बाकी वीडियोस डाल रही थी. एंड ऑल्सो लाइक आई सेड पहले भी, मुझे बुक्स को पढ़ने में टाइम लगता है, मैं एक दिन में बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकती. सो दैट इज़ वन मोर रीज़न. बट टुडे आई हैव सम अमेजिंग रिकमेंडेशंस फॉर यू गाइज, जो कि कुछ तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में दी और कुछ मैंने खुद से ढूंढ ली. सो फटाफट से बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो. The first book that I have for you guys is Orepia. Now this book is based on 1990s. ये थोड़ी 90s की लव स्टोरी है. इसमें जो हमारे पास मेन लीड्स हैं वो हैं तरन सक्सेना और पल्लवी. Now तरन सक्सेना he is a man who works in a bank. तरन सक्सेना बैंक में काम करते हैं और बैंक में काम करने के लिए वो हर दिन शहर जाते हैं और फिर रात में वापस अपने गाँव में आते हैं. बोथ तरन एंड पल्लवी बिलोंग फ्रॉम विलेज. जो पल्लवी है हमारे पास अगेन वो एक गाँव में रहने वाली लड़की है, बहुत सिंपल सीधी सादी, जिसने 12th तक ही एजुकेशन करी है बिकॉज इट्स अ 90s स्टोरी. सो पीपल बिलीव कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए उसने भी 12वीं के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ दी. नाउ अगेन लाइक टिपिकल 90s स्टोरी. यहाँ पर जो हमारे पास तरन और पल्लवी है, इनकी अरेंज मैरिज होती है. तरन के पेरेंट्स पल्लवी के घर जाते हैं ये रिश्ता लेकर और उन दोनों की शादी हो जाती है. तरन एंड पल्लवी आर क्रेजी इन लव एंड बिकॉज तरन गोज टू द सिटीज फॉर वर्क, क्योंकि वो सिटीज में जाता है काम करने, शहर जाता है बैंक में काम करने, तो इसलिए उसकी जो सोच है वो थोड़ी डेवलप्ड है. उसने वहाँ पर लड़कियों को देखा, हाउ ओपनली दे वर्क, हाउ फ्रीली दे मूव, हाउ दे वेयर एनीथिंग दैट दे वांट, और ये सब देखकर उसे लगा कि उसके गांव की हालत टुवर्ड्स द फीमेल्स कितनी ज़्यादा खराब है. एंड उसको ये सोच सोच के लाइक उसके माइंड पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नैग करती थी. अगेन नाउ कमिंग टू पल्लवी, लाइक एवरी टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड, पल्लवी जब शादी करके तरन के घर जाती है तो वहाँ पर उसकी सास उससे बहुत ज़्यादा काम कराती है. उसके जो दोनों बड़ी भाभी हैं वो एकदम आलसी हो जाती हैं और वो छोटी वाली जो पल्लवी आती है उसी से सारा काम कराती है. इट्स अ टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड वाली सिचुएशन, बट दैट्स वेयर द थिंग्स चेंज. Taran and Pallavi both are crazy in love and Taran always supports his wife. वो हमेशा बोलता है पल्लवी को कि she can wear whatever she wants, she doesn't have to like, वो अपनी फैमिली तक से लड़ जाता है for his wife. एक ऐसा टाइम, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर men are considered the superior species, जहाँ पे मर्द, ऐसा बोला जाता है कि घर पे सिर्फ मर्द का राज है, जो मर्द बोलेंगे वही इस घर में होगा. ऐसी सोसाइटी एंड ऐसे टाइम में तरन इज द वन जो कि बिल्कुल भी डरता नहीं है सोसाइटी से. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेइज्जती हो रही है, वो हमेशा सिर्फ अपनी वाइफ का साइड लेता है. वो अपनी फैमिली से भी लड़ जाता है फॉर हिज ओन वाइफ. देयर इज अ पॉइंट इन दिस बुक वेर ही इवन लीव्स हिज हाउस और वो पल्लवी के साथ शहर में रहने चले जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली पल्लवी को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है और उससे इतना ज़्यादा काम करा रही होती है. द वे तरन लव्स पल्लवी, इट्स कमेंडेबल. बहुत ही क्यूट से मोमेंट्स है इस बुक में, लाइक हाउ पल्लवी वेट्स near the telephone just ताकि जो तरन है वो उसे एक बार कॉल कर दे. लाइक एक स्पेसिफिक टाइम पे वो हर दिन टेलीफोन के आगे खड़ी रहती है ताकि तरन उसे उस टाइम पे फ़ोन करे और उन दोनों की बात हो. इट्स रियली क्यूट. द बुक इज़ रिटन इन वेरी गुड मैनर, बट देर आर ऑल्सो सर्टेन पॉइंट्स इन दिस बुक जहाँ पर पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड एक रियलिटी चेक मिलता है कि हाउ कंजर्वेटिव द सोसाइटी वॉज टूवर्ड्स वुमेन इन 90s. कितना ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी थी और वुमेन को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी इन डेली लाइफ. दे हैड नो फ्रीडम फॉर towards anything, like उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी हुई थी. एंड इट्स रियली सैड टू रीड इट, बट द वे तरन अगेन टेक्स साइड ऑफ पल्लवी, मतलब too good. You guys need to go and read it right now. Now the next book that I have for you guys is Darling I Want You. Now this book is written by the same author जिसने Brutally Yours भी लिखा था. And when I tell you कि जब मैंने Brutally Yours पढ़ा था मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई भी बुक अब मेरी expectations को meet कर पाएगी, because Brutally Yours is written so well. Then I found this book Darling I Want You. और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये Brutally Yours से अच्छी है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये उससे खराब है. Like I love both the books equally. दोनों ही बुक्स इतनी अच्छी तरीके से लिखी हुई है. The author really deserves an applause for this. Now the book Darling I Want You is a story of Arman Malik and Aisha Mukherjee. हमारे पास अरमान मलिक आते हैं जो कि एक माफिया गाय है. He is very ruthless and he belongs
to the underworld. Like he has a very significant presence in underworld और सब लोग उससे डरते हैं और उसके आगे कोई नहीं बोलता है. He is that ruthless kind of guy. And then we have Aisha Mukherjee, who is the female lead of this book. इस book के अंदर जितने भी characters mentioned हैं सबके सब बहुत ही well written है, and I love every single one of them. Even the villains are written वेरी नाइसली. लाइक हर एक कैरेक्टर इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है. एंड जस्ट लाइक ब्रूटली ऑस, इस बुक के अंदर भी बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट और बहुत सारा सस्पेंस है कि मतलब मन करता है कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते ही रहे, बिकॉज व्हाट इज दिस सस्पेंस, आई वांट टू नो. बहुत सारे हिडन फैक्ट्स, बहुत सारे सस्पेंस हैं. एंड इस बुक में अरमान मलिक एंड आयशा, दे मीट ईच अदर बाय को इंसिडेंस, लाइक where like Arman unintentionally saves Aisha. I don't know if it's called saving or not. तो basically वो लोग ऐसे मिलते हैं कि एक 7-star होटल के अंदर आयशा को ड्रग कर देते हैं 2 लोग, एंड दे किडनैप हर, एंड आयशा समहाउ एस्केप्स फ्रॉम देयर एंड शी गोज टू अ रूम जो कि अरमान मलिक का रूम है. वो 7-star होटल में अरमान मलिक भी स्टे कर रहे होते हैं, एंड वो उसके रूम में चली जाती है बिकॉज शी नीडेड सेविंग, एंड देयर दे डू स्टफ्स, दे मीट ईच अदर. वहीं से बेसिकली वो वहीं पे सबसे पहली बार मिलते हैं, एंड दैट्स हाउ द बुक स्टार्ट्स. द बुक इज so well written that trust me when I say this कि जब तुम बुक को उठाओगे, once you pick up this book you will not put it down until you read the last chapter that the author has updated. ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज़्यादा क्यूट सी, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी बुक है कि एक बार तुमने इसे उठा लिया तो तुम इसे तब तक नहीं रखोगे जब तक तुम उस चैप्टर तक ना पहुंच जाओ जहाँ तक ऑथर ने अपडेट कर रखा है. This book is not complete. In fact, it's a duet. लेकिन it's very interesting, and I would highly recommend you guys to go ahead and read it. The next book that I have for you guys is Advik, Her Baby Husband. Now when I say this, I truly mean it कि मैंने कभी भी इस ट्रोप की बुक ना Wattpad पे ना बाहर ऐसे कभी फिजिकल बुक, इस ट्रोप की मैंने आज तक कोई भी बुक नहीं पढ़ी. इस ट्रोप में बेसिकली द ट्रोप इज कि जो हमारे पास मेन लीड्स हैं वो है हमारे पास अद्विक और आरोही. अद्विक हमारे पास, I don't know if it's the right term or not, but he is kind of mentally unfit. हमारे पास जो अद्विक है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है, and he was that ruthless, arrogant guy who had a very dominant presence. He was very dominant. लेकिन one day he meets an accident जिसकी वजह से उसके head injury हो जाती है, and he becomes a little childish. मतलब उसकी जो दिमागी हालत है वो थोड़े बच्चों की तरह हो जाता है. He becomes a little childish. And then we have आरूही जो कि खुद एक बड़ी कंपनी की CEO है. She is a self-made woman. उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती है. आरूही के जो पेरेंट्स हैं they are no more. तो वो अब जिस फैमिली में रहती है, मतलब जो वो अपने ताऊ वाऊ के साथ रहती है, उन्हें ऐसा लगता है that she is the one who is responsible for her parents' death. इसलिए वो कभी भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं. अद्विक का रिश्ता आता है आरोही की फैमिली में किसी और लड़की के लिए, मतलब आरोही की किसी बहन के लिए, बट एंड मोमेंट पे जो ब्राइड है वो रिप्लेस हो जाती है. आरोही बैठ जाती है ब्राइड की जगह अद्विक से शादी करने के लिए, बिकॉज द फैमिली गेट्स टू नो अबाउट अद्विक सीक्रेट कि जो अद्विक है वो मेंटली थोड़ा अनफिट है. उन लोगों को जैसे ये पता चलता है वो आरोही को शादी में बैठा देते हैं, एंड दैट्स हाउ अद्विक एंड आरोही गेट्स मैरिड. इट्स अ रिप्लेस्ड ब्राइड वाला ट्रोप. बट Advik is so cute because the moment he sees Arohi, he is fascinated with her. इन दोनों के मोमेंट्स इतने क्यूट, इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं. Advik is such a cute baby. Like he is obsessed with Arohi. वो हमेशा आरोही के साथ रहना चाहता है. Their little childish romance, it's really fun to read it. आरोही और Advik की जो फैमिली है वो भी आपस में किसी पास्ट की वजह से रिलेटेड है. Like they have some past connection. कुछ पास्ट फैमिली ड्रामा भी है विच यू हैव टू रीड इन द बुक, बट द बुक इज रिटन इन अ रियली गुड मैनर. जो अद्विक है वो लेटर इन द स्टोरी ठीक भी हो जाता है, बट ट्रस्ट में मुझे बोलते हुए बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आई रियली वॉन्टेड अद्विक टू स्टे द वे ही इज. लाइक मैं हमेशा चाहती थी, लाइक मैं नहीं चाहती थी कि अद्विक ठीक हो, मैं चाहती थी कि अद्विक को थोड़ा चाइल्डिश ही रहे, बिकॉज द चाइल्डिश अद्विक वॉज सो क्यूट. बट वो ठीक हो जाता है लेटर इन द स्टोरी बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर द प्लॉट. बट आई रियली लव द बुक and I highly recommend it to you guys. I promise that you won't regret it. Advik is really cute, and the way Arohi handles him, I'm in love with both of them. You need to read this book.
The last book that I have for you guys is Broken Promises. Now this book again gives us a reality check कि जैसे हम movies और books में देखते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, it's a happily ever after. It's not true. Even after marriage, the two people have to do constant efforts. उन दोनों को ही efforts डालने पड़ते हैं ताकि उनकी married life अच्छी रहे, ताकि उनका bond अच्छा रहे, ताकि उनका relationship अच्छा रहे. Marriage does not mean कि अब ये जो bond है ये permanent हो गया. You have to do the efforts, and it tells us the reality of happily ever after. हैप्पीली एवर आफ्टर सो तब तक है जब तक दोनों तरफ से एफर्ट्स आए. दिस बुक इज अगेन रिटन वेरी वेरी ब्यूटिफुली. इस बुक के अंदर जो हमारे पास मेन लीड्स है वो है अभिनव रॉय और तृप्ति कश्यप. नाउ अभिनव रॉय बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. वो बहुत ही गरीब है और उसके पास ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं है. एंड देन वी हैव तृप्ति हु बिलोंग्स फ्रॉम अ क्रेजी रिच फैमिली. वो बहुत ही ज़्यादा रिच है. शी हैव ऑल द रिसोर्सेज इन हर लाइफ. और वो दोनों कॉलेज में मिलते हैं एंड दैट्स हाउ दे फेल इन लव विद ईच अदर. कॉलेज में द वे अभिनव चेजेस तृप्ति, इट्स सो क्यूट टू रीड. उन दोनों का जो लव है वो कॉलेज में शुरू होता है. एंड तृप्ति अपने पूरे घर से लड़के अभिनव से शादी कर लेती है. उसके घर में कोई नहीं मान रहा बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम अ क्रेजी रिच फैमिली और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक गरीब खानदान में जाए. तो उसके घर में कोई नहीं मान रहा पर वो अपने घर में सबसे लड़कर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अभिनव के साथ शादी कर लेती है बिकॉज दे आर ट्रूली इन लव विद ईच अदर. एंड अभिनव ऑल्सो लव्स तृप्ति विद ऑल हिज हार्ट एंड ही प्रोमिसेस हर कि वन डे ही विल अर्न सो मच मनी दैट ही विल प्रोवाइड हर एवरी कंफर्ट. वो बोलता है कि वो बहुत मेहनत करेगा और वो बहुत सारे पैसे कमाएगा ताकि वो तृप्ति की सारी नीड्स पूरी कर पाए. एंड दैट्स व्हाट ही एग्जैक्टली डज. आफ्टर 8 years ऑफ देयर मैरिज नाउ ही इज क्रेजी रिच. ही हैज़ अ बिजनेस ऑफ हिज ओन. वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द कम्फर्ट्स टू तृप्ति. But that's where the story takes a turn. Although he has provided all the materialistic comforts to Tripti, the one thing that he does not provide is his time. वो लोग जब कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे, जब वो कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एफर्ट्स करते थे, एक दूसरे को अपना टाइम देते थे. बट नाउ आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज अभिनव इज वेरी रिच. ही हैज़ अ बिजनेस ऑफ हिज ओन एंड ही इज ऑलवेज बिजी इन मीटिंग्स इन हिज ऑफिस इन द डॉक्यूमेंट्स. वो कभी तृप्ति को अपना टाइम नहीं देता है एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहता है. वो दोनों ही रियलाइज करते हैं कि उनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ रहा है एंड दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. इट इज सेकेंड चांस इन मैरिज कि कैसे वो अपनी मैरिज को फिक्स करते हैं, कैसे उनके बीच में पहले डिस्टेंस आता है और कैसे वो लोग एफर्ट्स करते हैं इस डिस्टेंस को कम करने की. द बुक इज रिटन रियली रियली ब्यूटिफुली. जब मैं उनका कॉलेज रोमांस पढ़ी हूँ मुझे इतना खुशी लगती है, इतनी हंसी आती है, इतना अच्छा लगता है. बट जब मैं उनकी मैरिड लाइफ पढ़ती हूँ तो मैं इस बुक को पढ़ के रोई भी हूँ. द बुक लिटरली डिजर्व्स more hype and I would highly recommend you guys to go ahead and read it. Trust me, it's worth it. So that is it for this video. This was all the recommendations that I had for you guys. If you guys have any more suggestions then tell me in the comment section. Trust me, I'm going to read them. और अगर तुम लोगों ने इनमें से कोई भी बुक पढ़ी हुई है तो भी मुझे अपना opinion बताओ in the comment section if you guys like this book or not. And that is it for this video. I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए stay cute, stay chaotic. Bye bye.